तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि वीडियो 4, वीडियो 5 और वीडियो 6 से सवाल पूछे जाएंगे सेकंड गिव अवे में, जो होगा ₹500 के लिए। डेट नोट कर लीजिए, मंडे 21 सितंबर शाम के 7 बजे। वेलकम टू द चैनल द पेइंग टीचर। तो आइए बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं पढ़ाई। वीडियो 4 में हमने देखा द टाइप्स ऑफ जीडीपी। 4 टाइप के जीडीपी होते हैं और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उसके टाइप बनते हैं। तो पहले ही समझ लें कि जीडीपी के डिफरेंट टाइप्स बनने के लिए उसमें क्या बेसिस रहता है, कौन से बेसिस पे उसके 4 टाइप्स कह रहे हैं। तो द बेसिस ऑफ द टाइप मेकिंग टाइप्स 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ की बेसिक जीडीपी इज़ द कैलकुलेशन ऑन विच, मतलब कौन से कैलकुलेशन से, मतलब कौन से टर्म्स रहते हैं कैलकुलेशन के अंदर दैट आर इंक्लूडेड, उसके हिसाब से जीडीपी के टाइप रहते हैं। तो फर्स्ट टाइप दैट इज रियल जीडीपी, उसमें क्या करते हैं, तो वी एडजस्ट द इन्फ्लेशन टू कैलकुलेट द जीडीपी। सिंपल है, एडजस्टेड इन्फ्लेशन उसको हम कैलकुलेट करते हैं टू फाइंड द रियल जीडीपी। इसमें क्या रहता है कि लाइक फॉर एग्जांपल जो ओनियन या फिर प्याज है उसका प्राइस क्या रहता है नॉर्मली 10 to 20 kg, लेकिन अगर मानसून में देखें तो वो सेम प्राइस जो है 100 to 200 पर kg है ना, ₹100 to 200 पर kg ये प्राइस हो जाता है। तो इसका जो प्राइस बढ़ा वो है इन्फ्लेशन। और ऐसी ही चीज़ों का जो वैल्यू, मतलब वैल्यू चीज़ की कम नहीं होती है, वैल्यू चीज़ की सेम ही रहती है, लेकिन उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। जैसे कि मार्केट में मिल्क जो है, दूध जो अभी 2-3 साल पहले 15 या 16 रुपये पर 500 ml था अमूल गोल्ड, वो अभी बन गया है 28 रुपीज़ पर लीटर पर 500 ml। ठीक है, तो ये भी एक इन्फ्लेशन है। मीन्स वैल्यू और द थिंग रिमेन्स द सेम, बट उसकी प्राइस जो है बढ़ती जाती है, उसको बोलेंगे इन्फ्लेशन। अदर वर्ड्स में अगर मैं कहूँ कि रुपये की कीमत कम हो जाए, जो चीज़ मुझे पहले 5 रुपये में मिल रही थी वो चीज़ मुझे अभी 10 रुपये में मिलेगी, तो ये जो हुआ वो इन्फ्लेशन हुआ। और इन्फ्लेशन का रेट क्या हुआ, 100%, मतलब 5 टाइम्स बढ़ गए, मतलब 5 + 5 करेंगे तो 10, तो 100% इज़ द इन्फ्लेशन। तो ये जो इन्फ्लेशन है रियल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए वी विल एडजस्ट दिस इन्फ्लेशन। मीन्स व्हाट वी विल डू इज़ वी विल कीप द प्राइस कांस्टेंट, मतलब पूरे साल में ऐसा कोई इन्फ्लेशन होता ही नहीं है, ऐसा कंसिडर करके वी फाइंड दिस रियल जीडीपी। ऐसा जीडीपी हम फाइंड करते हैं। तो क्या होगा इसमें कि एएस जीडीपी फाइंड करके हमें क्या पता चलेगा कि लाइक सेम कांस्टेंट रेट पे अगर मतलब हमारा रुपीज़ डाउन हुआ है या अप हुआ है वो इसमें हम कंसिडर नहीं कर पाएंगे। तो भी ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो वाला है, क्योंकि इसमें प्राइस हाइक या फिर रुपये का वैल्यू जो कम हुआ है या फिर इन्फ्लेशन जो हुआ है उसको ध्यान में नहीं लेते हैं, दैट्स वाई ये जो है ये वाला जीडीपी जो है दैट इज़ कंसिडर्ड एज एन एक्यूरेट जीडीपी। ठीक है, अभी आगे देखेंगे द सेकेंड वन, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी जो है उसमें इन्फ्लेशन कंसिडर करके कैलकुलेशन किया जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज आर, ये जो इसमें जो है द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कैलकुलेटेड एट करंट प्राइस लेवल। इसमें क्या करते थे हम कि जो साल शुरू होने तक पे, अगर साल शुरू होने पे प्याज का जो प्राइस था दैट इज़ द गुड्स दैट इज़ प्रोड्यूस इन द कंट्री वॉज हैविंग प्राइस ऑफ 1000 रुपीज़ पर kg, और वो बढ़ के 10,000 रुपीज़ पर kg अगर हो गया है आफ्टर 1 ईयर, जब मतलब एक पूरे ईयर के अंदर, फिर भी वी विल कंसिडर दिस प्राइस ओनली, विल नॉट कंसिडर दिस प्राइस इन रियल जीडीपी। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉमिनल जीडीपी, तो नॉमिनल जीडीपी में हम करंट प्राइस को कंसिडर करेंगे। मतलब कि अगर मेरे देश का, अगर इंडिया का टोटल प्रोडक्शन जो है लेट्स से वो 100 रुपये का है, फॉर एग्जाम्पल टोटल इंडिया में जो प्रोड्यूस हुआ वो 100 रुपीज़ का प्रोड्यूसन हुआ है। ओके, और ये जो 100 रुपीज़ है उसमें हमने प्रोड्यूस किए हैं ओनली पार्ले जी, उसके 10 पैकेट्स, मीन्स 10 रुपीज़ ईच पैकेट, ऐसे हमने कैलकुलेशन डालते हैं। तो ₹10 का एक पैकेट हुआ और 100 रुपीज़ इज़ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। अभी क्या होगा
कि जब तक ये ईयर एंड होगा, ये जो 10 रुपये वाली चीज़ थी, वो 10 रुपये वाली चीज़ जो है वो बन गई है अभी, वो बिक रही है अभी 50 रुपये में। मतलब जो 100 रुपये था, 100 रुपये जो था द वैल्यू ऑफ द गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड, वो साल के अंत में बन गया है 500 रुपीज़। तो जीडीपी हम क्या कंसिडर करेंगे? तो इंडिया का जीडीपी फिर भी रहेगा, अगर रियल जीडीपी की बात करेंगे तो रियल जीडीपी रहेगा 100 रुपये ओनली, और अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करेंगे तो वो बन गया 500 रुपये। ठीक है, मतलब करंट प्राइस के हिसाब से द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, दैट इज कंसिडर्ड इन द नॉमिनल जीडीपी। आगे देखेंगे द एक्चुअल जीडीपी। एक्चुअल जीडीपी इज द मेजरमेंट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी एट द करंट मोमेंट इन टाइम। तो इसमें एक्चुअल जीडीपी में वी कंसिडर द कंट्रीज इकोनॉमी, मतलब द फाइनेंशियल हेल्थ। इसमें क्या रहेगा? तो सेम चीज़ उसमें क्या होगा कि 100 रुपीज़ से शुरुआत की थी, जो अगले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा 500 रुपीज़ पे हमने एंड किया, तो क्या हुआ? पहले क्या मिलता था हमें? 10 बिस्किट्स, 10 बिस्किट पैकेट्स। अगेन इसमें भी हमें क्या मिल रहा है? 10 पैकेट्स ऑफ पार्ले जी बिस्किट, राइट। तो इन्फ्लेशन क्या, यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्या हुआ? 100 रुपये में जो चीज़ मिल रही थी अभी उसके लिए हमें 500 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। तो ये वाला जीडीपी जो है वो मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि रियल जीडीपी को हम क्या करेंगे? वो तो खाली जस्ट वैल्यू दिखाएगा। लेकिन ये जो वैल्यू है दिस विल शो अस कि एक्चुअल में देश का क्या हुआ है, मतलब देश की जो गुड्स है उसकी वैल्यू बहुत ही बढ़ चुकी है। लेकिन वैल्यू बहुत बढ़ जाने से क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ा है, नंबर ऑफ आइटम्स नहीं बढ़ी है। तो आइटम्स के हिसाब से पैसे बढ़ गए हैं। तो इन दोनों को ध्यान में रख के जो जीडीपी बनाया जाता है दैट इज एक्चुअल जीडीपी। एंड द लास्ट वन दैट इज पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी इज अ कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी अंडर आइडियल कंडीशंस लाइक अ स्टेडी करेंसी, जैसे कि रियल जीडीपी में था। लो इन्फ्लेशन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब कुछ भी इन्फ्लेशन नहीं है, मतलब 100 रुपीज़ जो स्टार्टिंग में प्राइस था, मतलब 100 रुपीज़ में वी आर गेटिंग 10 पैकेट्स ऑफ पार्ले जी। तो अंत में भी, साल के अंत में भी हम 10 रुपीज़ में 100 रुपीज़ में 10 पैकेट्स ही वी आर गेटिंग। कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब सारे के सारे जो बंदे हैं हमारे यहाँ, जो कोई भी मतलब पढ़ा लिखा है, उनको सबको जॉब मिल चुकी है। करेंसी की भी, मतलब डॉलर के सामने रुपी गिरा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कंसिडर की जाती है, विच इज़ एक्चुअली आइडियल। प्रैक्टिकल कुछ नहीं है इसमें, ये वाले जीडीपी में कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो द टू जीडीपीज वी कैन से रियल जीडीपी एंड पोटेंशियल जीडीपी कैन बी कंसिडर्ड एज आइडियल। इसमें फिक्स प्राइस लेके चलते हैं हम, इसमें सब कुछ आइडियल कंसिडर करते हैं। तो अभी बात करेंगे कि कौन से जीडीपी को वैल्यू दी जाएगी, मतलब कौन से जीडीपी जो है वो कंट्री की एक्चुअल हेल्थ दिखाएंगे हमको। तो दिस टू जीडीपीज, नॉमिनल जीडीपी एंड एक्चुअल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी हमको दिखाएगा कि क्या वैल्यू है हमारे गुड्स की, और एक्चुअल जीडीपी दिखाएगा कि क्या वो वैल्यू रियल है, मतलब क्या वो वैल्यू इतनी होनी चाहिए। मतलब अगर पहले मेरा साल के शुरू होने पे मेरे $1 वॉज इक्वल टू ₹50, और साल अंत होने पे $1 हैज़ बिकम ₹500 और ₹100 वी कैन से। तो ₹100 जो है, जो पहले मुझे 50 रुपये में मिल रहा था, वही सेम चीज़ मुझे 100 रुपये में मिल रही है। मतलब मेरा कंट्री का रुपी का वैल्यू कम हुआ है। नॉमिनल जीडीपी मुझे क्या दिखाएगा कि मेरी कंपनी की, मेरी कंट्री जो है उसकी प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ गई है। लेकिन एक्चुअल जीडीपी मुझे दिखाएगा कि प्राइस नहीं बढ़ी है बेटा, प्राइस खाली तेरे कंट्री के अंदर ही बढ़ी है। उसकी जो वैल्यू है दैट इज सेम फॉर अनदर कंट्री और थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसकी जो वैल्यू है दैट इज द सेम, बट खाली प्राइस बढ़ चुकी है। दैट्स वाई योर जीडीपी हैज़ गॉन डाउन, जीडीपी कम हुआ है। ये चीज़ बताएगा इसी चीज़ में। अगर एक्चुअल नॉमिनल जीडीपी देखेंगे तो जीडीपी की वैल्यू से पता चलेगा हमको कि सेम चीज़ खरीदने के लिए हमें ज़्यादा पैसे पे करने हैं, मतलब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ चुका है। तो प्राइस बढ़ेगा मतलब नॉमिनल जीडीपी हमारा बढ़ेगा। लेकिन एक्चुअल जीडीपी हमें बताएगा कि भाई प्राइस बढ़ा है, एक्चुअल वैल्यू नहीं बढ़ा है। तो एक्चुअल वैल्यू नहीं बढ़ा है, दैट मीन्स हमारा जीडीपी डाउन गया है। ठीक है, तो दिस आर द 4 जीडीपीज दैट वी हैव स्टडीड। आगे देखते हैं कि जीडीपी जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए कैसे कैसे फॉर्मूलाज लगते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम जीडीपी। तो कैलकुलेट करने के लिए देयर आर 3 वेज। एक्सपेंडिचर, बेसिस ऑन एक्सपेंडिचर वी कैन कैलकुलेट जीडीपी ऑन बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर, बेसिस ऑन इनकम, द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन।
ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू। तो आने वाले गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए।